जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा था गुरु जी का कि तू शुक्राना कर, तू गल नहीं मनदी, तेने इशारे दिते ने, तू इशारा नहीं समझदी। पर संगत जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गुरु जी क्या कहना चाहते हैं। शुक्राना मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, पर फिर भी गुरु जी ऐसा क्यों बोलते हैं मुझे। मैं 2023 फरवरी में गुरुजी से अपने होशो हवास से जुड़ी थी। गुरुजी की कृपा तो पता नहीं कब से है। ये मेरा पहला संगत है संगत जी। कोई गलती हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना और आप सब इग्नोर करना। फिर एक दिन एक सत्संग सुना, उसमें गुरुजी ने बोला संगत के थ्रू कि मेरा कहने का मतलब है कि तू सत्संग कर। अब सत्संग कभी किया नहीं तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी। रोज़ सोचती थी करूं तो क्या कहूं, क्योंकि हर समय तो गुरुजी की कृपा है हम पर। क्या मैं शेयर करूं, क्या मैं ना बताऊं, क्योंकि उनकी महिमा का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। जब जब उन्हें याद करो कि गुरुजी आप हो ना साथ में, इस चीज़ का प्रमाण दे दो, तो 7 नंबर, या अगर आप रोड पर हो तो, या फिर उनकी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, एक ओमकार, ओम के दर्शन वो दे ही देते थे। पर मन है ना, थोड़ा स्वार्थी हो जाता है, थोड़ा लालची ज़्यादा हो जाता है। तो एक बार मैंने बोला गुरु जी मुझे नहीं पता, मुझे 7 नंबर नहीं, या तो मुझे 777 नंबर दिखाओ या फिर अपना लिखा हुआ नाम दिखाओ। आप मानोगे नहीं संगत जी, 15 से 20 कदम ही भी आगे बढ़ी होंगी तो मुझे उनका नाम लिखा हुआ गुरुजी और साथ में ओम के दर्शन हुए। इसी तरह से कुछ फैमिली से, इन लॉज फैमिली से थोड़ा सा उनकी पसंद का काम ना करते हुए, लेकिन जो परिवार के लिए सही था वो काम कर रही थी, तो मन में बेचैनी तो रहती है। फिर गुरुजी से पूछा, गुरुजी अगर ये आपकी मर्ज़ी से हो रहा है, जो कदम मैंने उठाया है ये आपकी मर्ज़ी से है, तो आप मुझे ओम के दर्शन दो या एक ओमकार के दर्शन दो। अभी शायद मेरी बात ख़त्म ही हुई थी कि एक ओमकार के दर्शन मुझे हुए, और आंखों में आंसू आ जाते हैं जब गुरुजी इस तरह से जो सिर पे उन्होंने हाथ रखा हुआ है उसके होने का प्रमाण देते हैं। मेरी आदत बन गई थी कि बच्चों ने घर से जाना है तो गुरुजी इनके साथ रहना। कोई काम कर रही हूँ, गुरुजी आओ ये काम करते हैं। गुरुजी ने 2 बार मेरी बेटी को इतने बड़े एक्सीडेंट से बचाया। एक बार 7 तारीख की ही बात है, डेट 7 थी, तो उनका आशीर्वाद तो होना ही था। इतना ज़बरदस्त इसका एक्सीडेंट हुआ कि एक्टिवा का फ्रंट पार्ट तो हमें मिला ही नहीं, पूरा टूट गया। एक्टिवा बंद होने पे नहीं आ रहा था, सिर्फ उसकी मशीन अंदर की चल रही थी, और गुरुजी की इतनी कृपा कि बेटी को खरोंच तक नहीं आई। इससे ज़्यादा गुरुजी हमारे लिए और क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। इसी 10 दिन बाद उसका एक्सीडेंट दोबारा हुआ। दोनों बार उसकी गलती नहीं थी, पर कई बार हमारे कर्म होते हैं जो हमें काटने होते हैं, तो गुरुजी देखो कैसे कटवाते हैं कि चीज़ पर आ जाती है बात, सामने वाले को भी कोई चोट ना लगे और अपने बच्चे को भी चोट ना लगे। गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं। 17 तारीख को, फिर 17 दिसंबर को इसका दोबारा एक्सीडेंट हुआ। तब इसको कुछ चोटें आई, पर जैसे ही इसका एक्सीडेंट हुआ था तो कुछ भी हो सकता था संगत जी। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी की बहुत सी ऐसी महिमा है जिसका मैं गुणगान कितना भी करूँ ना, मेरी वाणी, मेरे शब्द बहुत कम रहेंगे।
आप सब उनकी ब्लेसिंग्स ले रहे हो। हम सब बहुत बहुत लकी हैं जो गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है और हम सब का हाथ पकड़ा है। गुरुजी से बस इतनी विनती है, गुरुजी अपने सभी बच्चों पर अपना आशीर्वाद वाला हाथ रखे रखना। आज मेरे बेटे का बर्थडे है, गुरुजी उसे ब्लेस करना, उसको एक अच्छा इंसान बनाए रखना और खूब कामयाब बनाना। एक अच्छा दिल ज़रूर देना ताकि वो सबकी मदद कर सके, एक ज़रिया बन सके स्पिरिचुअलिटी और आपके साथ जोड़ने का। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देना चाहूँगी और कोशिश करूँगी दूसरा सत्संग जल्दी शेयर करूँ। मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी।